हानिया आमिर और आसिम के कमबैक में क्या आप जानते हैं कि फ़ाहद और बिलाल अब्बास का बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि आपसे एक पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूं कि बिलाल अब्बास के आने वाले ड्रामों में एक ड्रामा हानिया आमिर के साथ आ रहा है और आपको ये भी बताते चलें कि अभी हाल ही में बिलाल अब्बास, फ़ाहद और हानिया आमिर ने एक ऐड भी किया है और इसके फ़ौरन बाद हानिया आमिर और आसिम के कमबैक टुगेदर की न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई और कहा यही जा रहा कि उन दोनों की सुलह करवाने और गलत फहमी को दूर करने में बहुत बड़ा हाथ फ़ाहद और बिलाल अब्बास का है, क्योंकि इन दोनों को प्ले कोर्ट में गेम्स खेलते इन सब को एक साथ देखा गया है, जिससे ये बात साफ वाज़ेह है कि उन दोनों को मलवाने में उनके बहुत से दोस्तों का हाथ है, जिनमें यशमागल को भी देखा गया और फ़ाहद और उनके साथ और भी दोस्तों और उनके साथियों को देखा गया। और इसके बाद हानिया आमिर ने आसिम के कॉन्सर्ट पर आने का फैसला किया और दोनों काले चश्मे लगाकर एक दूसरे को पूरे कॉन्सर्ट में चोरी चोरी नज़रों से देखते रहे और ये भी कहा जा रहा है कि शायद आसिम की वालिदा उन दोनों के एक साथ कमबैक पर कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही। जैसा कि आपने देखा कि आसिम ने कॉन्सर्ट के गाज ही पल पल वाला गाना हानिया आमिर को डेडिकेट करते हुए कहा और उनको हानिया आमिर के आने की इस कदर खुशी थी कि वो इतने इमोशनल हो गए थे हानिया आमिर को अपने कॉन्सर्ट पर आया देखकर के आसिम से सिंगिंग नहीं हो पा रही थी, तो आसिम ने दूसरे सिंगर से रिक्वेस्ट की कि वो हानिया आमिर को उनका पसंदीदा गाना पल पल आसिम की तरफ से उन को गाकर डेडिकेट करें। गाना पीछे चला रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं यार, ये होता है ना आर्टिस्ट, ये होता है आर्टिस्ट है। डेडिकेट करें। फिर जब आसिम को इमोशनली कचा कंट्रोल हवा तो इन्होंने बड़े जज्बाती तरीके से हानिया से माफी मांगते हुए कहा और फिर वो गाना कहा जाता है कि बहुत ही पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, तो कोई गलती हो तो हमें माफ कर दो। ये गाना आसिम ने खुद हानिया आमिर के लिए लिखा और कंपोज किया था। वही गाना इन्होंने गाया। आप गेस कर चुके होंगे कि वो गाना गलत फहमी था और आपको ये भी बताते चलें कि इन दोनों का बहुत से इंटरव्यूज में ये कहना है कि इन दोनों के ब्रेकअप की बड़ी वजह एक गलत फहमी थी और इसके अलावा कोई वजह सामने ना आई और उसी वजह से आसिम ने हानिया को ये गाना डेडिकेट किया और फिर दोनों पूरे गाने के दौरान अपने चश्मों से एक दूसरे को देखिए गाना गाते रहे और फिर गाने के एंड पर दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और दोनों ने मिल कर पूरा कॉन्सर्ट एंजॉय किया। और आपको एक राज की बात और भी बताते चलें कि कॉन्सर्ट पर आसिम ने एग्जैक्ट वही चेन पहनी हुई थी जो कि हानिया आमिर की थी और आपने उनको कई बार वो चेन पहने देखा है और ये वही चेन थी जिस पिछले 6 सालों से आसिम ने संभाल कर रखी थी और उसी दिन उसी कॉन्सर्ट पर पहनी जिस पर हानिया ने आना था। हानिया आमिर और आसिम के कमबैक में क्या आप जानते हैं कि फ़ाहद और बिलाल अब्बास का बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि आपसे एक पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूं कि बिलाल और म्यूज़िक मेरे लिए सिर्फ एक आवाज़ नहीं, इट्स एन इमोशन, मेरी आइडेंटिटी है, सब कुछ है मेरे लिए एंड इट्स ऑल्सो एन एवोल्यूशन। विद दैट बीइंग सेड, बाद हानिया आमिर और आसिम के कमबैक टुगेदर की न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई और कहा यही जा रहा कि उन दोनों की सुलह करवाने और गलत फहमी को दूर करने में बहुत बड़ा हाथ फ़हद now is the time to bring in something real, something fresh and something innovative to our music industry. और उसी वजह से I want to step up to bring in an evolution to our music industry. लेकिन मैं वो अकेले नहीं करना चाहता. So I've asked a few of my talented artist friends and celebrities to join me